नमामि शमीशा निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् कोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यम्
यापन्नमामीश शम्भो। तो खूब स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में आप सबका। कैसे हैं आप सब? बहुत खुशी हुई आप हर हफ्ते मेरे साथ जुड़ते हैं। चलिए एक शेयर से मैं आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। कहते हैं, पूरे जहां को जान लिया पर खुद से ही बेगाना रहा। पूरे जहां को जान लिया खुद से ही बेगाना रहा। दुनिया की हर बाजी जीत ली खुद से मगर हारा रहा। नाम हमारा हर महफिल में था लेकिन दिल में सन्नाटा पलता रहा। सब कुछ पाकर भी कुछ ना पाया जब तक खुद को ना पहचान रहा। पूरे जहां को जान लिया पर खुद से ही बेगाना रहा। सो अध्यात्म की खोज क्या है? अपनी ही खोज, अपनी ही आत्मा की खोज। एक पड़ाव ऐसा आता है अध्यात्म की यात्रा पर चलते चलते कि जब हम कहते हैं कि अब कुछ भी पाने को शेष नहीं रहा, कि लगता है कि बात बन गई जीवन की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या मुकाम है कि हम बोल दें कि हाँ, बात बन गई जीवन की। ऐसा क्या मुकाम है? आपसे जानना चाहूंगी। अनम्यूट करती हूँ प्लीज। इज द अनम्यूट ऑप्शन देयर विद यू? चेतन जी बोलिए। आनंद की खोज है आध्यात्म, तो आनंद मिल जाए तो हम्म, आ, कह सकते हैं कि पूरा हो गया। आनंद मिल जाए तो लगता है कि पूरा हो गया। ठीक है ना? आनंद ठीक है, खोज रहे हैं। और क्या लगता है आपको, क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एनलाइटनमेंट इन ओशोधारा में? पहला संबोधि क्या बोलते हैं गुरुदेव? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, है ना? तो अगर हम जान लेते हैं कि जानना मतलब पता तो सबको है थोरेटिकली कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ऐसे हमारे आचरण में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो वही आत्मज्ञान है। तो यही एक प्रश्न लेकर नचिकेता, एक बहुत छोटा बच्चा था, 5 साल का, यम के द्वार पर गया। यम से पूछा उन्होंने कि ऐसा क्या है मैं जिसे पालूंगा तो मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। तो यम बोलते हैं कि बेटा, ये प्रश्न मत पूछो मेरे से। तुम दुनिया जहान की दौलतें ले लो, जो भी तुम्हें, हाथी रथ घोड़े, जो भी तुम्हें प्रिय लगता है वो तुम मेरे से ले लो, लेकिन मेरे से ये प्रश्न मत पूछो। बच्चा कहता है कि ये सब चीजें तो क्षण भंगुर हैं, आज मिली हैं कल छूट जाएंगी। तो ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी वस्तु है कि मैं जिसे पालूंगा तो मुझे लगेगा कि कुछ भी पाना शेष नहीं रहता? यम ने कई तरीके से प्रलोभन दिए नचिकेता को। बोलते हैं बेटा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे वो चीज दीजिए जिसे पाकर मेरी तृष्णा मिट जाए, मेरी खोज मिट जाए, मेरी प्यास मिट जाए। अंततः यम नचिकेता को आत्मज्ञान देते हैं। तो ये पूरी कथा कठोपनिषद के नाम से हमारे वेदों में वर्णित है, उपनिषदों में वर्णित है ये। तो ज्यादा बात ना करते हुए थोड़ा सा मैं आज के सेशन के फॉर्मेट पर बताना चाहूंगी। पहले हम यम नचिकेता के जीवन पर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, जिससे हमें नचिकेता के जीवन की समझ में आएगी। उसके बाद जो यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम अपना एक सेल्फ टेस्ट भी करेंगे। आज मैंने एक पीपीटी भी बनाई है। हम जानेंगे कि हम इस यात्रा में किस पड़ाव पर खड़े हुए हैं, स्वयं का ही अवलोकन करेंगे 10 प्रश्नों के माध्यम से। उसके बाद हम अंततः गाइडेड मेडिटेशन में चलेंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा आज के सेशन का। सो आचार्य भी खूब मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि आचार्य केवल मतलब बैठकर बोलना ही है। सो आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस सेशन। आई होप दैट यू एंजॉय इट एंड यू गेन इमेंसली आउट ऑफ दिस सेशन। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं आज का वीडियो जो है वो शुरू करती हूँ। पहला स्टेप जो कि है, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। आपने कहीं ना कहीं नचिकेता का नाम सुना होगा।
पर क्या आप नचिकेता की कथा जानते हैं? कैसे नचिकेता ने यमराज को अपना गुरु बनाया और मृत्यु का रहस्य जाना? चलो जानते हैं नचिकेता के बारे में। प्राचीन भारत में महान ऑडिबल है? ऑडिबल आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है। बड़ा से शेयर करते। आपने कहीं ना कहीं नचिकेता का नाम सुना होगा, पर क्या आप नचिकेता की कथा जानते हैं? कैसे नचिकेता ने यमराज को अपना गुरु बनाया और मृत्यु का रहस्य जाना? कैसे नचिकेता आपने कहीं ना कहीं बट ऑडिबल नचिकेता का नाम सुना होगा, पर क्या आप नचिकेता की कथा जानते हैं? अब आ कैसे रहा है नचिकेता ने फिर से। यमराज को अपना गुरु बनाया और मृत्यु का रहस्य जाना? चलो जानते हैं नचिकेता के बारे में। प्राचीन भारत में महान यज्ञों और आध्यात्मिक तप की परंपरा थी। ऐसे ही एक ऋषि थे, रूसी वाश्रवस। वे विद्वान, यशस्वी और समाज में सम्मानित थे। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे विश्वजीत यज्ञ करेंगे, जिसमें उन्हें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान करनी थी। यज्ञ का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति और पुण्य संचय करना था, लेकिन मन के किसी कोने में लोभ अभी भी छिपा था। यज्ञ का मैदान विशाल था, अनंत तक फैला हुआ कुश का कालीन, अग्निकुंड से उठता धुआं, मंत्रोच्चारण करते ब्राह्मण, उन चारों ओर भीड़। वाजश्रवस गौशाला में गए और दान के लिए गायें चुनने लगे, लेकिन उन्होंने वही गायें चुनी जो दूध न देने वाली, बूढ़ी, कमजोर थी। दूर खड़ा उनका पुत्र नचिकेता सब देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या ऐसे दान से पुण्य मिलता है? वह मौन नहीं रह सका। नचिकेता अपने पिता से पूछता है, पिताजी, जिन्हें आप दान कर रहे हैं, ये तो बूढ़ी गायें हैं, क्या ये योग्य दान कहलाएगा? वाजश्रवस चौंके। बालक का प्रश्न उनके मन में छिपे पाप को उजागर कर रहा था। वाजश्रव कठोर स्वर में बोले, तुम अभी छोटे हो, दान और यज्ञ की बातें समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन नचिकेता चुप नहीं हुआ। वह बार बार पूछता रहा, पिताजी, आपका दान अधूरा न हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? क्रोध से वाजश्रवस का मुख तमतमा उठा। गुस्से में बोल गए, तुझे मैं यमराज को दान करता हूं, जा, उनके पास जा। यज्ञ स्थल शांत हो गया। सब आश्चर्य से देखते रहे। नचिकेता ने पिता की आंखों में गुस्सा देखा, पर उसके लिए पिता का वचन ही सत्य था। वह मन ही मन बोला, मैं उनके कहे को असत्य नहीं होने दूंगा, और तुरंत प्रस्थान की तैयारी कर ली। शब्द क्रोध में थे, लेकिन नचिकेता ने उन्हें सत्य मान लिया। रात के अंधेरे में चंद्रमा की हल्की रोशनी के सहारे नचिकेता अकेले ही चल पड़ा यमलोक की ओर। धरती कांटों से भरी थी, पर उसका मन दृढ़ था। नचिकेता ने मन में मान लिया कि पिता के वचन मेरे लिए धर्म है। यमराज ही मेरे स्वामी होंगे, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। कई लोगों, अनेक भयों, अंधकार और विचित्र मार्गों से गुजरते हुए वह अंततः यमलोक पहुंचा। द्वार विशाल था, काले पत्थरों से निर्मित, भयावह, किंतु नचिकेता निर्भय था। यमलोक के द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा था, जो यमलोक में आने वाली आत्माओं को अंदर जाने दे रहा था। उसने जब द्वार पर आए हुए नचिकेता को देखा तो द्वारपाल ने नचिकेता को अंदर जाने से रोककर कहा, यमलोक में कोई अनुमति के बिना शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। आप प्रतीक्षा करें, यमराज अभी नहीं है, वो 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपाल को लगा यह बच्चा यमलोक जैसी भयानक जगह पर 3 दिन तक नहीं रह पाएगा और डर कर यह जगह से लौट जाएगा। पर नचिकेता अडिग और निर्भीक था। नचिकेता ने शांतिपूर्वक कहा, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा, और वह द्वार पर बैठ गया। 3 दिन, न भोजन, न जल, न छाया, न विश्राम। यमलोक के दिन की धूप उसे झुलसाती, रात की ठंड जमा देती, और नचिकेता अविचल बैठा रहा। तीसरे दिन जब यमराज लौटे, द्वारपाल उनका स्वागत करने आया, पर वह घबराया हुआ था। द्वारपाल ने कहा, देव, एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, निर्जल निराहार पर कहीं नहीं हटता। यमराज चिंतित हो उठे। यमराज ने कहा, ब्राह्मण हमारे यहाँ अतिथि रूप में देवता समान होते हैं, हमारा यह अपराध है, उसे तुरंत जल्दी से भीतर लाओ। वे स्वयं नचिकेता के पास गए। यमराज करुण भाव से कहा, वत्स, 3 दिन और रात प्रतीक्षा कराने का पाप मुझसे हुआ है। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं।
जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, जब मैं लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे प्रेम से अपनाएं और मन से शांत रहें, यही मेरा पहला वरदान है। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। नचिकेता दूसरा वर मांगता है, देव कृपा कर मुझे वह अग्निविद्या बताएं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निविद्या स्वर्ग को पाने की एक गूढ़ विद्या थी। नचिकेता ने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए ये अग्निविद्या का ज्ञान मांगा। यमराज मुस्कुराए, तुम्हारी इच्छा धार्मिक है। सुनो, यह है नचिकेता अग्निविद्या। उन्होंने यज्ञ की विधि, अग्नि की रचना और स्वर्ग के राज्य का रहस्य विस्तार से समझाया। यमराज कहते हैं, इस विद्या को संसार में अब से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। अब वह क्षण आया जिसने यमराज को असमंजस में डाल दिया। नचिकेता बोला, देव मुझे मृत्यु का रहस्य बताए। मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नष्ट हो जाती है। कृपा कर सत्य बताइए। यह सबसे कठिन प्रश्न था। यमराज गंभीर हो गए। यमराज ने कहा, वत्स, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है। देवता भी इसे नहीं जानते। तुम मुझसे सोना, धन, राज्य, स्वर्ग कुछ भी मांग लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता दृढ़ रहा, देव, अन्य सभी वर क्षणिक नश्वर हैं। मुझे केवल वही सत्य चाहिए जो मृत्यु के पार है। जो जानने योग्य है वही मैं मांग रहा हूं। यमराज ने उसकी दृढ़ता देखी। उसकी आत्मा की पवित्रता से प्रभावित होकर बोले, नचिकेता, सुनो, यह शाश्वत सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, अजर, अमर, अविनाशी है। देह बदल जाती है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग दिया जाता है, पर आत्मा न बदलती है न नष्ट होती है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। नचिकेता ध्यान से सुनता रहा। यमराज आगे बोले, आत्मा ही ब्रह्म है, अनंत, शांत, प्रकाशमय। जो इसे अपने भीतर पहचान लेता है उसके लिए संसार का भय मिट जाता है। यह वही ज्ञान था जो आगे चलकर कठोपनिषद बना। ज्ञान प्राप्त कर नचिकेता यमराज को प्रणाम कर लौटा। जब वह अपने पिता के आश्रम पहुंचा, वाश्रव ने उसे देखा और दौड़कर गले से लगा लिया। वाश्रवस आंखों में आंसू के साथ बोले, पुत्र, मैंने क्रोध में तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे क्षमा करो। नचिकेता ने नम्रता से कहा, पिताजी, मैं ठीक हूं। यमराज ने मुझे वह ज्ञान दिया है जो मृत्यु को भी पार करता है। नचिकेता एक महान ज्ञानी बन गए। दुनिया आज भी उसे धैर्य, सत्य और आत्मज्ञान का प्रतीक मानकर याद करती है। आपको यह नचिकेता की कहानी कैसी लगी? चलिए, मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर कर रही हूँ। चलिए, तो अगर आप कठोपनिषद को पढ़ेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यम ने कितना सटीक ज्ञान दिया। और अगर आप मैं आपसे फाइल ग्रुप में शेयर करूंगी सेशन के बाद कठोपनिषद की, आप उसे पढ़िएगा। आपको पढ़ते पढ़ते सडन एनलाइटनमेंट का एहसास होगा एक, क्योंकि जो भी हमारे उपनिषदों में वर्णित है, ये ऐसा नहीं कि बातें हैं केवल, और उनके भीतर एक सत्य है, एक आग है। तो मैं एक जो ज्ञान दिया नचिकेता को यम ने, वो एक कविता के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी। मृत्यु के द्वार पर खड़ा एक बालक, आंखों में जिज्ञासा, हृदय में अग्नि, नचिकेता, जिसे जीवन से अधिक सत्य की प्यास थी। यम बोले, आयु ले लो, नारी रत्न सब ले लो। बालक मुस्कुराया, ये तो क्षण भंगुर है, इंद्रियां थक जाती हैं, सुख बुझ जाते हैं। मैं रिपीट करूंगी। नचिकेता बोलते हैं, ये तो क्षण भंगुर है, इंद्रियां थक जाती हैं, सुख बुझ जाते हैं, पर जो नहीं बुझता वह मुझे चाहिए। तब मौन टूटा, शब्द बने उपनिषद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यम कहते हैं, इंद्रियों से परे एक रथ है जो कि है शरीर। तो रथ को शरीर से कंपेयर किया है। बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, है ना। बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, इंद्रियां हैं घोड़े।
तो आप कंपैरिजन देखिए कि जो हमारा शरीर है एक रथ है, इसमें जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। जैसे घोड़े यहाँ वहां भागते हैं, उनको कंट्रोल करना अत्यंत कठिन होता है, ऐसे ही सारथी कौन है अब यहाँ पर, जो कि है बुद्धि, और लगाम क्या होगी यहाँ पर, मन। तो यानी कि हमें कंट्रोल किसको करना है, मन को, है ना। तो सारी कहानी बेसिकली मन पर ही आ जाती है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान किसी ने पहले नहीं दिया, गुरु नानक देव जी बोल चुके हैं, मन जीते जग जीत। यानी कि अगर हम अपने मन को ही संभाल लेते हैं, हम बोल सकते हैं कि हम अपने जीवन की बाजी जीत गए। यम कहते हैं, जो मन को साध ले वही आत्मा तक पहुंचता है। जो मन को साध ले वही आत्मा तक पहुंचता है। तो चलिए, अब प्रश्न है मेरा, मन कैसे सधेगा, मन कैसे सधेगा, कैसे सधता है मन। जी माँ अन्नपूर्णा जी बोलिए, कैसे सधता है मन। मन मन के लायक कोई चीज मिल जाती है, उसमें मन सज जाता है। मैम गीता में गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला कि डिटैचमेंट और प्रैक्टिस, वैराग्य से और मतलब प्रैक्टिस से, साधना। नहीं, नहीं, मैं अपने अनुभव से भी बोल रही हूँ कि मन को साधना अत्यंत कठिन है। नहीं हो साधना, क्या करेंगे, 1 घंटा मेडिटेशन कर लेंगे, नहीं सधता मन। मन वहीं वहीं आ खड़ा होता है। मन की छुट्टी हो जाए, यानी कि अब मन बचे ही ना, कैसे नहीं बचेगा मन, कैसे। ओमकार से। ओंकार को भी 1 घंटा सुन लेंगे, फिर कैसे होगा, फिर जब तक ओंकार को सुनते हैं तब तक मन ओंकार में लगा हुआ है। फिर जैसे ही संसार में आए, कोई अच्छी चीजें देखी हमने, वी गेट अट्रैक्टेड, है ना, मन तो वही है, फिर कैसे होगा, सारी प्रॉब्लम ही है। चलिए, बन सकता है मंत्र से, जैसे अगर हम सुमिरन का गुरुजी ने ज्ञान दिया है, ओम आत्मने नमः, तो उसका सतत अभ्यास करेंगे, तो जो भी मंत्र आपको दिया है उसका सतत अभ्यास करने से मन सध जाता है। और मन ना तो फिर वो बेसिकली मन बेसिकली देखेंगे ना, एक गोंद जैसे एलिमेंट का बना, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि गोंद जैसे चिपकता है ना, वो कहीं कहीं चिपक जाता है, यहाँ अटैचमेंट डेवलप हो गई, कोई बीच अच्छा में लग। थोड़ा सा आई हैव लॉस्ट, थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क वाज वेरी बैड, व्हाट वर यू सेइंग। जी माँ, जी, मन सो सधता सॉरी है फॉर माँ। दिस। जी, नो प्रॉब्लम माँ। मन सधता है मंत्र से, है ना। मन का स्वभाव मेरी अंडरस्टैंडिंग में गोंद के जैसा है। जैसे गोंद कहीं भी जाकर चिपक जाता है, कि हमारे अंदर गोंद लगा हुआ है, कि हमें कोई अच्छा लगा, हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं, है ना। कहीं पे अटैचमेंट डेवलप हो गई, कुछ आसक्तियां हमारी बन गई, ये कैसे टूटती हैं, ये मंत्र से टूटती हैं, निश्चित ही जानिए, है ना। तो मंत्र का अभ्यास आप करेंगे, ओम आत्मने नमः मंत्र का सुमिरन का अभ्यास करेंगे, तो उससे मन सध जाता है। चलिए, कहते हैं यम, जो मन को साध ले वही आत्मा तक पहुंचता है। जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो चमकता है वह शाश्वत नहीं। आत्मा ना जन्म लेती ना मरती, ना वह अग्नि से जलती ना जल से भीगती, वह केवल है। अविद्या और विद्या दोनों साथ चलते हैं, जो केवल जानता वह भटकता है, जो दोनों को साध ले वह मुक्त होता है। इसलिए उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त हो। ये वचन समर्थ गुरु जी ने भी कहा था एक बार सेशन में, कि उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त हो। यह मार्ग है तीक्ष्ण छुरी सा, लेकिन इसी मार्ग पर अमरता मिलती है। ये ज्ञान यम ने नचिकेता को दिया। तो चलिए, अब हम अगले सेशन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां पर हम एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं इस आत्मज्ञान की यात्रा पर। हम लोगों का, मैं पीपीटी आपसे शेयर करती हूँ।
ये शेयरिंग का काम थोड़ा सा मुझे मुश्किल बन जाती है। Sorry, give me a moment, please. I'm just getting a bit confused about how to share the content. Print screen. Okay. I hope it is visible now. दिख रहा है जी? चलिए, तो मन, इंद्रिय, आत्मा क्विज हम जानते हैं कि आप कहाँ पर रुके हुए हैं। मैंने खुद इसका अभ्यास किया, तो जो खुद करते हैं वही आपसे शेयर करेंगे। तो हमने तीन चीजों से हम लोग अधिक से अधिक संचालित होते हैं या इनके बीच में ही हम लोग अटके रहते हैं। अगर हम आपके उत्तर ए में हैं तो आप इंद्रियों से प्रभावित हैं। इंद्रियां यानी कि कुछ करने का मन किया, भोग किया, तो कुछ अच्छा खाने का मन किया तो उसमें हो गए। मन की, अब जैसे मन से हम लोग चलते हैं, मन किया तो ऐसा। तीसरी है आत्मा, है ना, तो हमें आना है आत्मा पर। तो चलिए ईमानदारी से उत्तर दे। अगर आपका उत्तर अधिक ए है तो इंद्रियां, मन, आत्मा। तो पहला प्रश्न है, अगर आपको स्वास्थ्य के विरुद्ध स्वादिष्ट भोजन दिखे तो आप, एक तो है कि तुरंत इच्छा जो मन में आया, जलेबी दिख रही है, शुगर बॉर्डर लाइन पे है, कोई चक्कर नहीं यार, खा लो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुरंत इच्छा, सोच विचार, सहज त्याग। अपने मन में नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो, है ना। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि चलिए आप जहां पर भी खड़े हैं, हमारा जो लेवल है भोजन को लेकर, हम लोग इस पड़ाव पर है कि हाँ, हमें यहाँ पर समझ की जरूरत है। चलिए मैं अगले प्रश्न पर चलती हूँ। नोट करते रहिएगा प्लीज, अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो अपनी नोट कर लीजिएगा। अगर अपमान कोई कर दे, है ना, कोई मन चाही चीज नहीं करे। नंबर ए, प्रतिक्रिया, इमीडिएटली रिवर्टिंग बैक। सेकंड इज भीतर द्वंद, कि चाहे उत्तर ना दें लेकिन भीतर द्वंद, एक चिंतन मनन चलता रहता है। तीसरा है कि साक्षी भाव, हालांकि मुश्किल है ये, पूरी तरह से आत्मा में तो नहीं होंगे। भीतर द्वंद, साक्षी भाव, जहां भी है आप उत्तर को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 3, मोबाइल, सोशल मीडिया। ए लत, दूसरा नियंत्रण प्रयास, तीसरा आवश्यकता अनुसार, है ना। अधिकतर लोग मुझे लगता है ए और बी, नियंत्रण प्रयास के मध्य में ही डोल रहे होंगे। चलिए आप अपना उत्तर नोट कीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्णय कैसे लेते हैं जीवन में? सुख से, डर से, तर्क और भाव से, और आंतरिक शांति से प्रेरित और अपनी इंट्यूशन से प्रेरित आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। अगर आपकी इच्छा पूरी ना हो तो पहला है बेचैनी बनी रहती है, दूसरा बेचैनी के बाद स्वीकार, तीसरा है कि अप्रभावित आप रहते हैं, है ना। तो पैरामीटर वही रहेगा। अगर उत्तर ए है तो बिल्कुल इंद्रियों के लेवल पर है अभी, बी है तो मन के लेवल पर है ना, सी है तो अधिक से अधिक आत्मा के लेवल पर आप जीते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान या मौन में जब आप बैठते हैं, ऐसा नहीं है, हम सब आध्यात्मिक, मुझे लगता है हम लोग के मार्ग पर कब से चल रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर मैक्सिमम पीपल के आंसर्स ए नहीं होंगे, बी और सी के बीच में ही होंगे, है ना। और इनमें से कुछ कुछ चीजें हमारी सद चुकी होंगी, कुछ कुछ सदने के प्रयास में होंगी। तो ध्यान और मौन में आप, क्या बेचैनी बनी रहती है, कि शांति रहती है लेकिन विचार भी चलता है, तीसरा है सहज आनंद, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ, 7 नंबर। रिश्तों में कैसे जीते हैं आप? अपेक्षा से, दूसरा है कि एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो ऐसे ही है, तीसरा है करुणा से, कि एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके बाद में चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अगर असफलता आ जाए जीवन में तो क्या दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, तीसरा सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आपने पेन नहीं रखा हुआ, नहीं तो मैं आपसे पूछती बाद में। कोई शेयरिंग करना चाहेंगे अपने उत्तरों पर? चलिए आखिरी प्रश्न के बाद शेयरिंग लेते हैं। अकेले होने पर बाहरी सहारा ढूंढते हैं, मतलब कुछ भी सहारा मिल जाए, फिर दूसरों का लिजिट साथ ढूंढना, तीसरा है कि स्वयं में पूर्णता का बोध है आप में। परिणाम, ए अधिक इंद्रियों से नियंत्रित है, बी मन से नियंत्रित है, सी आत्मा से नियंत्रित है। संदेश कहता है इंद्रिया दास है, मन प्रबंधक है, आत्मा स्वामी है।
तो चलिए अब मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर करूंगी। अब मैं आपके उत्तर जानना चाहूंगी। आप अधिक लेवल ए में हैं, बी में हैं कि सी में हैं? किस पड़ाव पर हैं आप? जी। मैं माँ। जी मैं माँ बोलूँ, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ हाँ आ रही है। Although I am at a bad network zone. So मैं in some questions it is B, and in some it is C. A किसी में That's भी नहीं है। जी और मैं एक्चुअली वो क्रोनोलॉजिकली भूल गई हूँ कि किस में बी है और किस में सी है, लेकिन मैं अभी पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं देखूं जरा भी उथल पुथल हो तो आई जस्ट बी द विटनेस टू इट, ताकि मैं आत्मा के तल पर आ सकूं। मैं कोशिश, मतलब कोशिश क्या, ये तो निरंतर प्रयास वाली बात है, निरंतर चलने वाली चीज है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 10 मिनट ये कर सकती हूँ, 10 मिनट वो कर सकती हूँ, इट इज एन ऑन गोइंग थिंग। तो यस, आई डू इट। तो वेरी मोस्टली नाइस। मेरा बी और सी में है। जी माँ, बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू वेरी मच। जी, कोई और शेयरिंग करना चाहेंगे? एक शेयरिंग हम और लेते हैं, इसके बाद हम मेडिटेशन में चलेंगे। ध्यान मीरा माँ जी ने बोला है मोस्टली सी। बहुत बढ़िया माँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन शेयरिंग करेंगे? माँ मेरा खाना और मोबाइल, खाना इज मोस्टली ए। आई एम ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स बी एंड मोबाइल सेम। आप, मुझे लगता है यंग भी है ना, मतलब शायद बच्चों की तरह इतनी होता है कि खा लो यार कोई बात नहीं। फिर जब क्या होता है, एक एज के बाद, मिडिल एज के बाद, जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब लगता है कि नहीं, थोड़ा सा यार कंट्रोल। ठीक है। Rest are between B and C. I won't say completely C, but some are good, like decision and relationships. I try to be C. Like जी it's most of the time it's C, but rest are between B and C. जी, दैट्स सो अमेजिंग चेतन जी, थैंक वाह, यू। वाह। जी। चंचल रानी माजी ने बोला है मोस्टली बी। चलिए ठीक है ना, हम अपने जीवन के पड़ाव में जहां पर भी हैं, हमें अधिक से अधिक होशपूर्ण होने की यात्रा पर आगे बढ़ना है। हमें अधिक से अधिक आत्मज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ना है ना, जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल है। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए हम आज के ध्यान में ही चलते हैं। तो आप बिल्कुल इजी होकर, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। दोनों नितंबों पर बराबर का भार हो, ना दाईं तरफ झुके हों ना बाईं तरफ झुके हों। अगर आपके पास ईयर प्लग्स और पट्टियां हैं तो लगा लीजिएगा। अगर नहीं है तो जैसे आपको सहज लगता है वैसे आप ध्यान में बैठ जाइएगा। लंबी और गहरी श्वास। श्वास लेंगे तो लेते ही जाएंगे, छोड़ने की जल्दी नहीं करेंगे। श्वास छोड़ेंगे तो बहुत लंबी श्वास को छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। मन में धीरे से कहें, अब कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं, बस यहीं होना है। श्वास आती है, श्वास जाती है। आप केवल श्वास को देखने वाले हैं।
श्वास आती है, श्वास जाती है। आप केवल श्वास को देखने वाले हैं। जैसे जैसे यह साक्षी भाव गहराता जाएगा, आप बाहर की दुनिया से स्वतः ही दूर होते जाएंगे। विचार आए तो उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें जाने दें। विचार आकाश में उठते बादलों की तरह है। आप आकाश हैं, बादल नहीं। भीतर यह स्मरण गहराने दें कि आप केवल साक्षी हैं। अब हम धारणा में चलते हैं। अपनी चेतना को एक पवित्र कथा की ओर मोड़ें। कल्पना करें, आप नचिकेता हैं। Recording in progress. एक बालक, सरल, निर्भीक, पर भीतर सत्य को जानने की अग्नि लिए हुए। एक छोटे से बालक के रूप में हो जाएं, जो कि यम के द्वार पर खड़ा है। आप मृत्यु से कुछ मांगने नहीं आए, आप जीवन के रहस्य को समझने के लिए आए हैं। 3 दिन की प्रतीक्षा भी आपको विचलित नहीं करती। यम का स्वर आपके भीतर गूंजता है, कहते हैं, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्यों के सामने आते रहते हैं। श्रेय यानी कि श्रेष्ठ, प्रेय यानी कि जो हमें प्रिय है। अब अपने जीवन को देखें, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी निर्णय के कि कहां कहां आपने जीवन में सुविधा को चुना और कहां कहां सत्य को चुना। जीवन की कोई एक घटना याद कर लें, जब जो प्रिय था वह श्रेष्ठ पर भारी हो गया। बिना किसी अपराध बोध के वह क्षण याद करें, जब जो प्रिय था वह श्रेष्ठ पर भारी हो गया। यह क्षण आत्मदोष का नहीं है, लेकिन आत्मबोध का है। भीतर मन ही मन यह संकल्प दोहराएं,
अब मैं श्रेय की ओर अग्रसर हूं। हो सकता है जीवन में मैंने अधिक प्रिय चीजों को चुना, लेकिन अब मैं श्रेष्ठ ज्ञान को जानने की दिशा में अग्रसर हूं। 3 बार इस संकल्प को दोहराएं। मैं श्रेष्ठ ज्ञान को जानने की दिशा में अग्रसर हूं। मैं श्रेष्ठ ज्ञान को जानने की दिशा में अग्रसर हूं। मैं श्रेष्ठ ज्ञान को जानने की दिशा में अग्रसर हूं। अब ध्यान आत्मा के वाक्य पर ठहरता है। यम कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, कभी पैदा नहीं हुई, ना ही कभी मरेगी। अपने भीतर की शाश्वतता को देखें। आप शाश्वत हैं, इटर्नल हैं। शरीर को देखें, हर जन्म में बदल जाता है। भावनाएं उठती और गिरती हैं। विचार आते और चले जाते हैं। लेकिन जो इन सबको देखने वाला है, वही साक्षी है, वही आप हैं। अब हम इस मेडिटेशन के तीसरे पड़ाव में चलते हैं। अब कठोपनिषद का रथ रूपक भीतर प्रकट होता है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। आत्मा रथ को चलाने वाली है। स्वयं को रथी के रूप में देखें, जो कि शांत है, स्थिर है, सजग है। इस रथ के घोड़े आपके कंट्रोल में है। लगाम भी कोमल है। और सारथी जागृत है। इस संतुलन में कुछ क्षण ठहरे। आपके सभी निर्णय आत्मा से ही संचालित होते हैं। ना तो आप मन के अधीन हैं, ना ही इंद्रियों के अधीन हैं। यह कल्पना नहीं, आपके भीतर की वास्तविक अवस्था है।
अब हम आज के ध्यान के अगले चरण में चलते हैं, जो कि है डिवाइन मेडिटेशन। अब शब्द भी धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। कोई निर्देश नहीं, कोई कथा नहीं, केवल मौन है। विचार आएंगे तो आने दीजिएगा। आप बस स्वयं में विश्राम कीजिए। इसी विश्राम के साथ ध्यान में प्रवेश कीजिए। मैं 30 मिनट के बाद आपको इस ध्यान से उठाऊंगी। आप चाहें तो लेट सकते हैं, बैठना चाहें तो बैठे रह सकते हैं। Continue to be in the state of meditation for 30 minutes. ध्यान में प्रवेश करें। हरिओम तत्सत। Today is 18th. What is 7 p.m. is Indian time. What is 7 p.m. It is Sunday. Sunday. You okay, sir?
अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। जब संभव हो ध्यान से वापस लौट आए। दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे को हल्के हाथों से छुएं and please come out of the meditation. नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। इसी के साथ हम आज के सेशन से विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक्स का मुझे इंतजार रहेगा। फीडबैक्स के द्वारा ही हम लोग इम्प्रूव होते हैं कि हम कैसे सेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज के सेशन से। शुभ रात्रि सबको। जय समर्थ गुरु।